नमस्ते बच्चों। आज बच्चों हमारा टॉपिक है जो हम लोगों ने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 9 मैक्रो इकोनॉमी का सप्लाई। इस चैप्टर के साथ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो दो चैप्टर का क्लियर करेंगे, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए बच्चों, आज एक ही वीडियो आज की क्लास में, तो जरा ध्यान से समझते बच्चों इस वाली वीडियो को। हमने आज की वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया बच्चों, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 और 4 और 6 मार्क्स क्वेश्चन। तो चलो ध्यान से समझते हैं बच्चों। सप्लाई, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था। डिमांड कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, सप्लाई प्रोड्यूसर करता है। तो डिमांड के लिए अगर आपको याद होगा कि 3 चीजें थी बेटा जो इंपॉर्टेंट थी, प्राइस, टाइम, विलिंग, PTW। सेम कंसेप्ट प्रोड्यूसर पे भी अप्लाई करता है। आप याद करो हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड ही एक्चुअली बाय द कमोडिटी एट द राइट प्राइस एंड राइट टाइम इज कॉल्ड डिमांड। सप्लाई में डिमांड को हटा के आप सप्लाई डालेंगे, कंज्यूमर को हटा के आप प्रोड्यूसर डालेंगे और इनवर्स को हटा के आप डायरेक्ट डालेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। सप्लाई फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर की जगह कौन है, वेयर अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल and he actually sell the commodity at the right price and right time is called supply। दोबारा सुन ले, डिमांड में क्या था, कंज्यूमर, इनवर्स रिलेशन, बाय। यहां पे कौन आ जाएगा, प्रोड्यूसर, डायरेक्ट रिलेशन, सेल। बाकी सब कुछ सेम है कि सप्लाई फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एंड ही एक्चुअली सेल द कमोडिटी एट द राइट प्राइस एंड राइट टाइम इज कॉल्ड सप्लाई। तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे। अब याद करो उसमें क्या था, डिमांड में इनवर्स रिलेशन था कि जब किसी चीज का प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, इसीलिए आपका जो डिमांड कर्व का स्लोप आप लोगों ने बनाया था वो डाउनवर्ड था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कुछ ऐसा। परंतु सप्लाई में कैसा रिलेशन होगा बच्चों, डायरेक्ट, कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, इसलिए सप्लाई कर्व आपका कैसा जाएगा बच्चों, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे प्राइस बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, तो सप्लाई भी आपके पास बढ़ेगी 1 2 3 4 5। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे आपके पास था डिफाइन सप्लाई। सप्लाई के अंदर आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, आप लोगों को समझ आ रही है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देखना बच्चों आगे वाला जो क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां से आपके काफी सारे एमसीक्यू निकलेंगे और इस पे एक लंबा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो हम लोग इसको जरा समझते हैं। बट उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिक आप लोगों ने देखा है, जिसको हम लोग खींचे तो चेंज हो। रिस्पॉन्सिवनेस, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो प्राइस के चेंज होने पे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ अ प्रोड्यूसर कैन रिस्पॉन्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। वो कैसे रिस्पॉन्ड करे, जरा देखो बच्चों। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या हो गया कि अगर देखते हैं किसी चीज का प्राइस बढ़ा और प्रोड्यूसर के लिए उसकी सप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सप्लाई करना जरूरी है, याद रखना ये 2 वर्ड, अगर सप्लाई करना जरूरी है तो वहां पे सप्लाई आपके पास हो जाएगी इन इलास्टिक। अगर सप्लाई करना जरूरी है तो इन इलास्टिक, और अगर सप्लाई करना जरूरी नहीं है तो आपके पास सप्लाई हो जाएगी इलास्टिक। ध्यान से सुन लो, जैसे कि एक सब्जी बेचने वाला आदमी है, रात हो गई, उस बेचारे की कोई सब्जी बिकी नहीं, अब उसके लिए सब्जी बेचना जरूरी है, चाहे किसी भी रेट में उसको बेचे, उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि कल तो जो उठाने वाला आएगा उसको पल्ले से पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए बेचना जरूरी है। तो वहां पे सप्लाई करना क्या हो गया, इन इलास्टिक। एक प्रोड्यूसर है जिसका किसी फिल्म में 500 करोड़ रुपए लगा, उसको फिल्म को रिलीज करना जरूरी है, तो वो क्या बन गया, इन इलास्टिक। और जहां पे प्रोड्यूसर का बहुत थोड़ा सा पैसा लगा हुआ है, सब्जी वाले की सामान खराब नहीं हो रहा, नॉन पेरिशेबल नेचर के गुड्स है जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे सप्लाई करना क्या हो जाएगा बच्चों, इलास्टिक। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर लो या डिमांड कर लो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ अ प्रोड्यूसर कैन रिस्पॉन्ड, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। समझ आ रहा है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इन केस ऑफ फॉलोइंग। ये 5 डिग्री होती है। ये क्वेश्चन बेटा अगर लॉन्ग आया
तो ये डिग्री के माध्यम से आएगा कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें 5 डिग्री होती है बच्चों आपके पास, इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। बड़ा आसान तरीका समझने का। इलास्टिक घटिया, इनइलास्टिक बढ़िया, परफेक्टली इलास्टिक बहुत घटिया, परफेक्टली इनइलास्टिक बहुत बढ़िया, यूनिट इलास्टिक ठीक ठीक, इलास्टिक घटिया, इनइलास्टिक बढ़िया, परफेक्टली इलास्टिक फिटे मुंह बहुत घटिया, परफेक्टली इलास्टिक बहुत बढ़िया, यूनिट इलास्टिक ठीक ठीक। तो जरा इसको समझते हैं। ये 5 चीजें याद रख लेना बच्चों, और इस पे कर्व की स्लोप भी। अगर आपके पास है इनइलास्टिक, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प करेगा, अगर इनइलास्टिक है सप्लाई तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी <1। अगर इलास्टिक है तो होगी <1। यूनिट इलास्टिक इक्वल्स टू 1। परफेक्टली इनइलास्टिक बहुत बढ़िया 0, परफेक्टली इलास्टिक बहुत घटिया इंफिनिटी। आपको इन पांचों के डायग्राम की स्लोप भी पता होनी चाहिए। आपके पास 2 स्लोप याद कर लेना, हॉरिजेंटल वर्टिकल, 2 बनेंगे, एक हॉरिजेंटल वर्टिकल, एक सिमिलर टू हॉरिजेंटल सिमिलर टू वर्टिकल, और एक अपवर्ड स्लोपिंग। ये पांचों के जरूर करके जाना बच्चों, ये एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारे आज की क्लास के थे बच्चों शॉर्ट आंसर। अब हमने जो मीडियम रेंज के क्वेश्चन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया बच्चों, एक लॉ ऑफ सप्लाई या फिर इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूलर कर्व। ये दोनों के दोनों मिला के लॉ ऑफ सप्लाई है, और लॉ ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। जरा आप सुनो बच्चों, हमने सब आज की क्लास की जब डेफिनेशन करी थी तो हमने क्या करा था कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन है बच्चों? डायरेक्ट। अगर प्राइस ज्यादा सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई भी कम। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, देयरफॉर द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप जरा देखो, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी लिख रहा है, बट इसके बीच में जब आप थ्योरी लिखेंगे तो आपको एक और चीज लिखनी पड़ेगी, assumptions। आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, देयरफॉर स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद assumptions, हमने सबसे पहले क्या लिखा ना, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। वो अदर फैक्टर कौन से हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं। आपके पास कौन से फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे? टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, इनपुट प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं होगा, फर्म्स के ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज नहीं होगा। ये सब आप assumptions में लिखेंगे, दीज आर द अदर फैक्टर व्हिच आर रिमेन कांस्टेंट। आप assumption बना देंगे, उसके बाद टेबल, उसके बाद डायग्राम, तब 3 नंबर। उसके बाद इसी में 2 कैटेगरी आती है बेटा, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। इंडिविजुअल एक व्यक्ति, मार्केट पूरा समुदाय। जब हम एक आदमी की सप्लाई की बात करेंगे और उसको हम टेबुलर दिखाएंगे तो वो बनेगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और जब टेबुलर स्टेटमेंट का हम लोग कर्व बना देंगे, अगर आपको बुक में भी पढ़े तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो ये शेड्यूल है और ये इसका कर्व है। प्राइस बढ़ रहा है बच्चों, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, आपके पास सप्लाई भी बढ़ रही है, 0 5 10 15 20 25। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। इसलिए सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा जाएगा बच्चों? अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर। मार्केट लोगों से मिलके बनती है, 0 + 0 0, 0 और 5 और 10 15, 10 और 20 30। इस तरह से जो बनी बेटा, ये कौन सी बनी? मार्केट वाली। और मार्केट वाले जब आप शेड्यूल को हमने दिखाया तो पहले हमने ए की सप्लाई दिखाई, हमने बी की सप्लाई दिखाई, और दोनों को जोड़ के जो सप्लाई बनी वो कौन सी बनी? मार्केट सप्लाई। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज मार्केट सप्लाई कर्व, एंड द टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ मार्केट सप्लाई इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो ये बच्चों आपके पास 2 मिडिल रेंज के क्वेश्चन थे, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन है बच्चों, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, और एक क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बच्चों याद करो, हम लोगों ने डिमांड की भी एक पूरी वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ पूरी वीडियो में यही 2 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे आपके साथ, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स और चेंज इन डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और मैंने आपको उस वाली वीडियो में ये भी बताया था कि इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कि इसको मूवमेंट शिफ्टिंग भी कहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी कहते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी दोबारा बता दूं, पहले जरा यहाँ आते। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए बेटा, इंडिविजुअल और मार्केट।
जिसमें पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। याद करो मैंने आपको तब भी बताया था, दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है प्राइस, एक होता है अदर फैक्टर। दोनों तो एक साथ काम करेंगे नहीं। अगर प्राइस काम करेगा तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, और अगर अदर फैक्टर काम करेगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो जरा सुनो, आप प्राइस वाले में क्या लिखेंगे, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, और जब प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सेकेंड है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। डिमांड में दोनों थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। अदर गुड्स में यहाँ पे केवल एक ही गुड आएगा, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स। डायरेक्ट रिलेशन था कि आपकी सप्लाई आपके पड़ोसी पे भी डिपेंड करती है। अगर आपका पड़ोसी किसी चीज का रेट बढ़ा देगा तो आपकी जो कॉमोडिटी है वो ज्यादा बिकने लगेगी, तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर आपके पड़ोसी ने टेक्नोलॉजी सुपीरियर कर दी आपसे, तो उसकी चीज ज्यादा बिकेगी, आपकी सप्लाई। तो यहाँ पे आपके पड़ोसी के प्राइस से भी आपकी सप्लाई डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ गया बेटा प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा था, 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 होते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन चारों के बिना नहीं हो सकता। अगर ये अपना रेट कम कर देंगे तो सेम रेट पे सप्लाई करके आपको प्रॉफिट होगा। जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपका सप्लाई कब शिफ्ट करेगा, राइट साइड। जरा सोचते हैं कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे आपका मकान मालिक बोले किराया कम, फैक्टर प्रोडक्शन अपना रेट गिरा दिया, आपकी लेबर कह रही है कि नहीं बाबूजी तनख्वाह ही नहीं चाहिए, पैसा कम, सप्लाई करके प्रॉफिट ज्यादा। सप्लाई कब शिफ्ट करेगा, राइट साइड को। सप्लाई कब शिफ्ट करेगा आपका, राइट साइड को। ये राइट है, इसको आप नाम दे देंगे इंक्रीज इन सप्लाई। इसके विपरीत क्या हो सकता है, आपके फैक्टर प्रोडक्शन रेट बढ़ा दे, जैसा आजकल चल रहा है। मकान मालिक बोल देता है किराया बढ़ा दो, लेबर ने बोल दिया बाबूजी तनख्वाह बढ़ा दो, या कुछ भी ऐसा हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, कहीं से भी आपको चोट पड़ी तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। तो सप्लाई कब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड को। तो उसको नाम दे देंगे डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट आगे बेटा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर कर देंगे तो सप्लाई करके प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी पहले से घटिया कर देंगे तो सप्लाई करके लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो सप्लाई कब शिफ्ट करेगा, राइट साइड, लॉस होगा तो लेफ्ट साइड। हम क्या लिखेंगे, एनी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट. On the other hand, when price of the commodity remain constant, any degradation in the technology leads to decrease in supply and supply curve shift to the left. गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट के पास एक ही जरिया है पैसा कमाने का, टैक्स लगाना। अगर गवर्नमेंट आप पे ज्यादा टैक्स लगाएगी तो आपको सप्लाई करके लॉस होगा, लॉस होगा तो आपका सप्लाई का शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड को। और अगर गवर्नमेंट इसके विपरीत बोलेगी नहीं चाहिए टैक्स, लिमिटेड टैक्स, तो प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई का शिफ्ट करेगा राइट साइड को। ये इंडिविजुअल के डिटरमिनेंट्स है बेटा। मार्केट पे आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होने से मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी परंतु इंडिविजुअल सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। हम लोगों ने ये डिमांड में भी पढ़ा था। याद करो कि अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है आप किसी चीज की सप्लाई कर रहे हो, आज 10 का सामान है 15 का बिक रहा है, बट आपको लग रहा है फ्यूचर में 25 का बिकेगा, तो आज आप इसकी सप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि जब फ्यूचर में ज्यादा प्राइस होगा तब बेचेंगे। बट अगर किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है और आपको लग रहा है फ्यूचर में और कम होने वाला है, तो आज कम प्राइस पे बेच दोगे, क्योंकि फ्यूचर में तो बेड़ा ही गर्क है। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आपका कोई भी काम है, आपकी दुकान है, तो आपके पास स्विगी जोमेटो वाला लगा हुआ है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के अच्छे साधन है, तो आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे, आपको घर पे बैठे बैठे भी ऑर्डर मिलेगा और आपकी दुकान पे आके भी लोग खाएंगे। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के अच्छे साधन है तो सप्लाई होगी ज्यादा। इसके विपरीत जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के साधन नहीं है उनकी सप्लाई हो जाएगी कम। तो बच्चों ये, और आज की हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो बेटा डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। आप लोग उसमें देखें, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। डिमांड की जगह पे सप्लाई, इनवर्स की जगह पे डायरेक्ट। उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, उसमें दो चीजें थी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसमें भी दो बनेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज ऐसे आएगा, उसमें भी दो आएंगे, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। डिक्टो थ्योरी है, तो आप एक बार ही रेफरेंस के लिए वो वाली आप वीडियो देखें। ये पूरे चैप्टर में एक आधा क्वेश्चन और बनता है, बट आप इतना भी करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। टोटल हमारे आप लोगों के साथ 20 से 22 क्वेश्चन हो गए।
माइक्रो हमारी कल का दिन लास्ट है, कल के दिन हम लोग माइक्रो खत्म करेंगे, 9 तारीख है। 10 और 11 दो दिन हम लोग स्टैट्स और उसके बाद रिवीजन शुरू कर देंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन बच्चों आप लोग सारे देखें। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में शेयर करूंगा कि उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय श्री राम।